मोर धरती का सबसे खूबसूरत पक्षी। कोई एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। बरसात के मौसम में जब यह अपने सुनहरे और नीले हरे रंगों से सजे पंखों को फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है जैसे इसने हीरों से जड़ी शाही पोशाक पहन ली हो। उनके सर की कलगी मुकुट की तरह सजी हुई दिखाई देती है। आज मैं फैक्ट्स विद सरोज में इसी खूबसूरत, मनभावक और आकर्षक पक्षी से जुड़े उन तथ्यों को सामने रखूंगी जिससे अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं। मोर की मुख्यतः 3 प्रजातियां होती है। एशियाई मूल का नीला और हरा मोर तथा अफ्रीकी प्रजाति का कांगो मोर। 26 जनवरी 1963 में भारत सरकार ने नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। मोर मुख्यतः जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। ये ज्यादा देर तक नहीं उड़ पाते। ये सिर्फ तभी उड़ते हैं जब किसी शिकारी से बचना होता है या फिर पेड़ की ऊंचाई पर बैठना या सोना होता है। मोर की एक अजीबोगरीब हरकत होती है। ये घोंसला तो जमीन पर बनाते हैं लेकिन पेड़ की डाली पर जाकर बैठते हैं। मोर देखने में जितने खूबसूरत होते हैं उनके पैर उतने ही बदसूरत होते हैं। चूंकि इनके पैर झिल्लीदार नहीं होते इसलिए ये अन्य पक्षियों की तरह पानी में भी नहीं तैर पाते हैं। खूबसूरत मोर की आवाज बहुत ही तेज और कर्कश होती है। यह 11 अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है। एक ओर जहां ये फल फूल बीज पौधों को खाते हैं तो वहीं दूसरी ओर कीड़े मकोड़े सांप चूहे को भी खा जाते हैं। एक ही पक्षी होने के बावजूद मोर और मोरनी के शारीरिक बनावट में बहुत अंतर होता है। मोर जितने खूबसूरत दिखते हैं मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं होती। कारण है मोर के पूंछ में रंग बिरंगे खूबसूरत पंखों का होना जो मोरनी के पास नहीं होता। इसके साथ ही मोर के सिर में मुकुटनुमा कलगी होती है जो मोरनी में नहीं पाया जाता। मोर के शरीर में लगभग 150 से 200 पंख होते हैं। वर्ष में ये एक बार अगस्त महीने में अपने पंखों को झाड़ते हैं जो गर्मी शुरू होने से पहले ही उगाते हैं। मोर लगभग 6 से 7 फीट लंबे होते हैं। इनका वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है। वहीं मोरनी 3 से 3.5 फीट लंबी होती हैं और वजन 3 से 4 किलोग्राम तक होता है। मोर के अधिक वजन होने का कारण उनके पंखों का होना है। आपने अक्सर पढ़ा और सुना होगा कि मोर बरसात में खुशी से नाचते हैं। दरअसल मोर के नाचने की वजह मोरनी को आकर्षित करना होता है। वे अपने नृत्य और अलग अलग प्रकार की आवाजों से मोरनी का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। आपने किस्से कहानियों में पढ़ा सुना होगा कि मोर के आंसू पीकर मोरनी गर्भवती होती है, जो कि पूर्णतः असत्य और काल्पनिक है। सच्चाई यह है कि मोरनी भी उसी प्रक्रिया के तहत गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है जिस प्रकार अन्य पशु पक्षी या जीव जंतु के होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब मोर पैदा होते हैं तो उनके पास पूंछ और पंख नहीं होते। जब वे 3 साल के हो जाते हैं तभी उनके पूंछों में खूबसूरत पंख उगते हैं। मोर एक अत्यधिक मिलनसार और आश्रित पक्षी है। यही कारण है कि वे अकेला रहना पसंद नहीं करते बल्कि समूह में रहना चाहते हैं। सामान्यतः मोर की उम्र 10 से 25 साल होती है। जंगली मोर की अपेक्षा पालतू मोर 30 से 35 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। हिंदू धर्म में मोर और मोर के पंख को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मोर शिवपुत्र कार्तिकेय के वाहन के रूप में विराजमान है। वहीं मोर पंख भगवान श्री कृष्ण की मुकुट में शोभायमान रहता है। यही नहीं, प्राचीन काल में मोर पंख का इस्तेमाल लेखनी में भी किया जाता था। आज हम इंसानों का कृत्य इतना शर्मनाक हो चुका है कि मोर पंख की लालच में कई मोरों का शिकार कर मार देते हैं। जबकि मोर पंख आसानी से प्राप्त हो सकता है जब मोर खुद ब खुद अपने पंखों को झाड़ते हैं। मोर की घटती संख्या चिंता का विषय है और इस कारण सरकार ने इन्हें संरक्षण देने के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं। आइए हम सब भी यह शपथ लें कि इस खूबसूरत पक्षी को हर हाल में बचाएंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।